परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं तरुण सत्संगी साहब, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च आर मनी से। तरुण जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। एक तरह से अगर हम ख़ास तौर पे गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि सिल्वर में जिस तरह का एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, वहाँ से एक रिबाउंड तो नज़र आ रहा है। गोल्ड में जो है वो एक कॉन्फिडेंस जो खोज रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं कभी मतलब एक दिन तो वो कॉन्फिडेंस जग रहा है, दूसरे दिन वो मिसिंग हो जा रहा है। तो क्या रणनीति लेकर चली जाए इस तरह के बाजार में, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय दीजिएगा। या हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, सिल्वर का जो बीटा है वो गोल्ड से हायर होता है। टिपिकली सिल्वर का जो बीटा है वो अराउंड 1.75% है। तो वो टिपिकली जब भी मार्केट में करेक्शन आता था वो ओवर करेक्ट होती है। यही कारण है हमने देखा सिल्वर $46.50 के आसपास है। इंडियन मार्केट में 1,40,000 के नीचे गए और वहां से फिर काफी स्टेलर रिकवरी देखने को मिली। अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर ईज हुआ है, डेट इज नेगेटिव। साइमल्टेनियसली फेड ने एक्चुअली ये क्लियर कर दिया है कि दिसंबर कट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लिमिटेड स्कोप है। तो ये गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। साइमल्टेनियसली एक पॉजिटिव पॉइंट जो गोल्ड के लिए है, जो क्वांटिटेटिव ट्रिमिंग है, क्यूटी जिसे हम बोलते हैं, अल्टीमेटली उसको एंड कर रहा है। इट मींस देयर वुड बी सरप्लस सप्लाई टू द मार्केट एंड इन सच अ सिनेरियो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है और डॉलर नेगेटिवली परफॉर्म करता है। तो ऑल टुगेदर मिक्स्ड अंडरटोन है, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज हो चुका है। नॉनदलेस मेरे को ऐसा लगता है जब तक 3880 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट नहीं स्लिप करेगा तो फर्दर करेक्शन आते हुए नहीं देखेंगे। मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस अराउंड 3900 3950। वहां से हमने देखा है कपल ऑफ टाइम्स रिकवरी आई है। आज या कल के अंदर, आज मींस ट्रेडिंग सेशन का मेरा मतलब है, 4050 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करना चालू करते हैं तो मे भी हो सकता है कि गोल्ड में रैली फिर से रिज्यूम हो जाए। कमिंग टू द सिल्वर, सेम $49.50 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में। एमसीएक्स के अंदर 1,50,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है एंड वी आर अप्रोचिंग दीज लेवल्स। इनके ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, सिल्वर के अंदर फिर से हम बाइंग रिज्यूम होते हुए देखेंगे। शॉर्ट टर्म करेक्शन इज अ हेल्दी साइन। ओवरऑल जो लॉन्गर स्टोरी है गोल्ड सिल्वर का वो अभी भी इंटैक्ट है। तेजी अभी इनमें फिर से देखने को मिलेगी। जब तक अभी जो रिसेंट लो बने हैं 3880 इन केस ऑफ गोल्ड, 4650 इन केस ऑफ सिल्वर, ये ब्रेक नहीं होते हैं, मेरे को अभी कोई गिरावट नजर नहीं आती है। तरुण जी, क्रूड को लेकर क्या रणनीति रखी जाए? और जैसा आपने कहा कि अभी तो मतलब अभी तो ग्लोबली जितना डेवलपमेंट्स हैं, उसको ही कहीं ना कहीं फैक्टर इन बाजार करेगा। खासतौर पे क्रूड में तो सबसे बड़ा ये है कि कोई भी बड़ा लीडर कुछ भी वोकल होके कह देता है तो वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रशिया रिसेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिस तरह से उन्होंने मिसाइल को लेकर एक अनाउंसमेंट की, और जाहिर सी बात है पिछले दिनों ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको फिर से रिज्यूम करने को साफ साफ कह दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, और ख़ासतौर पे लीडर्स का कुछ भी कहना क्रूड को। लेकिन अभी भी क्या लगता है, मतलब आपको ओवर सप्लाई वाली दिक्कत लग रही है या सप्लाई का रिस्क आपको ज़्यादा दिख रहा है? वेल, आपने नाइसली स्टेटेड किया पूरा सिनारियो। 150 साल का डेटा है मेरे पास। जियोपॉलिटिकल्स बहुत प्ले करते हैं ऑयल के अंदर एंड नो डाउट जिस तरीके से यूएस डिस्करेज कर रहा है रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को, स्पेशली जो चाइना और इंडिया से ऑलरेडी मॉडरेशन होने लगा है, इंपोर्ट कम होने लगा है, तो वहां से सप्लाई कम होगी, लेकिन उससे ग्लोबल सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट डाइवर्ट कर जाएगा मिडिल ईस्ट और अदर रीजन की तरफ जिनके पास ऑलरेडी सरप्लस सप्लाई है। इस साल हमने देखा है कि ओपेक प्लस ने 2.7 मिलियन बैरल पर डे से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है दिसंबर मीटिंग में। अगर ऐसा कुछ लगता है कि फर्दर रशिया से सप्लाई कर्व होगी तो दे हैव क्वेश्चन, दे वो बढ़ा सकते हैं। अभी तक तो वो करीबन 1,30,000 बैरल्स पर डे से उन्होंने लास्ट 2 बार बढ़ाया है। दिसंबर के लिए मे बी दे कैन ऑप्ट फॉर हायर कोटा। वेल सप्लाइड मार्केट है, तभी हम देखिए लास्ट वीक बहुत अच्छा रैली आया लो से, लेकिन इस वीक जस्ट रिवर्स ऑफ लास्ट वीक हो गया। साइमल्टेनियसली विंटर में यूएस का डिमांड मॉडरेट होगा, तो दैट इज आल्सो नेगेटिव फैक्टर। चाइना का डिमांड फ्लैटिश है, लास्ट
ईयर से, दैट इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग। तो इट्स अ लाइक वेल सप्लाइड मार्केट। थोड़ा बहुत भी सप्लाई क्राइसिस आता है, वो देखे हमने शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, तो वो 2-3 दिन का या 1-2 हफ्ते का स्पाइक आया है पिछले 3-4 साल के अंदर। आफ्टरवर्ड्स मार्केट वो अगेन $60-70 पर लौट कर आ जाता है। तो इट्स अ बेयर मार्केट एंड अल्टीमेटली सेल ऑन राइज मार्केट। वेल सप्लाइड है, जब तक कि सप्लाई साइड का स्टोरी रिडक्शन साइड में नहीं जाएगा, कोई भी तेजी आएगी वो सस्टेन नहीं करेगी इसके अंदर। तरुण जी, आप बताइए, आप के पास कोई रिकमेंडेशंस? वेल मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म प्ले नहीं करता, आई एम अ स्विंग और इन्वेस्टर। अगर मैं बात करूं ट्रेड की, आई थिंक अगर वंस अगेन मार्केट 39-20 डॉलर कॉमेक्स स्पॉट आता है, तो जो कि 1-2 बार आया है एक लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर, वो लेवल्स पे मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाय साइड में जाने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 38-80 का। द मोमेंट 1050 क्रॉस किया, तो 4050 क्रॉस किया, माफ कीजिएगा, देन 4150 से 4250 हायर साइड पे प्राइस आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी मैं नीचे से बाय करना प्रेफर करूंगा, जब भी 3920 के आसपास जो भी इंडियन मार्केट में प्राइस हो, क्योंकि करेंसी में काफी फ्लक्चुएशन होता है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है 1,22,000 जैसा कि भूपेश जी ने बताया इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये क्लियर किया तो 1,25 से 1,28 हायर साइड में वंस अगेन देखने को मिलेंगे। तरुण जी, एक आउटलुक अगर बताइए, अगर मेटल्स को आप एक खास तौर पे आप जैसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे प्ले आउट करना हो, तो किस तरह की रणनीति रखी जाए? सी बेस मेटल्स ने इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है और डबल डिजिट में हमने परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। कॉपर ने लीड किया है, देन आफ्टरवर्ड जिंक ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। रिसेंटली जो लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर रैली आया, उसके पीछे मेन कारण रहा है सप्लाई शॉर्टेज का कंसर्न। इंडोनेशिया की जो ग्रेसबर्ग माइन थी, वहां पर फोर्स मेजर लिया गया, तो वहां पर अभी सप्लाई हॉल्ट है। सप्लाई नेक्स्ट ईयर Q4 में रिज्यूम होगी या ऑफ 2027 में होगी। 6 लाख टन का सप्लाई डिसरप्शन 1 साल के अंदर होने का अनुमान है, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट माइन है, उसके प्रोडक्शन से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं जो कॉपर मार्केट सरप्लस में था, आईसीएसजी ग्रुप ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है कि अब वो सरप्लस इस साल के लिए काफी स्क्यूड होगा। नेक्स्ट ईयर कॉपर मार्केट जो होगा वो एक्चुअली जो रहेगा वो डेफिसिट में रहेगा। ग्लोबल अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ, एक्स यूएस को छोड़ के एलएमई शंघाई पे ऑलरेडी कॉपर की इन्वेंट्रीज काफी कम है। इट मींस आउटसाइड जो यूएस है वहां पर सप्लाई कम है। चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है, चाइनीज इकोनॉमी डूइंग गुड, लाइकली टू डू गुड, डिमांड अपथ्रस्ट वहां से रहेगा। तो ओवरऑल जो आउटलुक है रोजी लगता है बेस मेटल्स का, कॉपर पर से मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। साइमल्टेनियसली ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑन मोड है। चाहे हम एशियन मार्केट की बात करें, जापान न्यू हाई बना रहा है, चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया 2 महीने से, इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूएस न्यू हाई बना रहा है, यूरोप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो टिपिकली स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्रियल्स एक साथ चलते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि प्राइस को सपोर्ट करता है। मुझे कॉपर के अंदर काफी अच्छी तेजी लगती है। सेम वे में जिंक की बात करता हूँ, तो एलएमई में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम हुई है इस साल के स्टार्टिंग से लेकर अगर अब तक कंपैरिजन करें। और ये जो इन्वेंट्री है वो एक्चुअली 2 दिन के एक तरीके से कंजम्पशन के बराबर है। दो यूएस में इन्वेंट्री थोड़ा ज्यादा है, शंघाई में है, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल इन्वेंट्री है वो भी टाइटनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऑल टुगेदर दीज आर द टू कमोडिटीज मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। कॉपर में मुझे लगता है कि अभी 10 से 12% की तेजी देखी जाती है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। जिंक भी देखिए 300 के ऊपर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है इन द डोमेस्टिक बोर्सेस। 300 के ऊपर सस्टेन किया, 312 तो वो शॉर्ट टर्म में ही दिखा देगा। तरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा, नेचुरल गैस पर आपकी क्या रणनीति होगी? टिपिकली मैं इन इन दिनों नेचुरल गैस में ट्रेड अवॉइड करता हूं, क्योंकि हम देखते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में यूएस विंटर कैसा रहेगा, सीजन उसका फोरकास्ट आता है, एंड देन इट्स अ विंटर कमोडिटी। यूएस की विंटर कैसे पैन आउट करती है वो डिसाइड एग्जैक्टली करती है कि विंटर में प्राइस कैसे रहने वाले हैं। ये अभी मेरे को ओवर प्राइस्ड लगते हैं, क्योंकि लीन सीजन है, 1-2 दिन की डिमांड से इतने प्राइस शूट नहीं होने चाहिए। एंड अभी भी क्या है, जो टिपिकली विंटर के की मंथ होते हैं वो दिसंबर जैन फेब होते हैं, नवंबर और मार्च मॉडरेट होते हैं। ऑल टुगेदर फोरकास्ट
ही ड्राइव करेगा कि कूलर देन नॉर्मल रहेगा या वार्मर देन नॉर्मल रहेगा, देन ओनली वी विल एबल टू टेक विंटर सीजन्स व्यू। एंड उसके बाद में विंटर में टिपिकली क्या होता है, डे टू डे टेम्परेचर वी नीड टू ट्रैक, दैट डिसाइड एग्जैक्टली कैसा प्राइस पैन आउट करेगा। मुझे अभी ओवर प्राइस लगता है, आई डोंट वांट टू टेक एनी ट्रेड इन दिस कमोडिटी। ओवर प्राइस्ड फिलहाल ये नज़रिया आता हुआ तरुण जी की तरफ से नेचुरल गैस पे, और सीजनैलिटी फैक्टर भी है जो खास तौर पे उन्होंने बहुत ही बखूबी बताया। थैंक यू सो मच तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।